नमस्कार, आप सभी को प्रणाम। बड़े ही कमेंट और डिमांड के बाद मैं आप सभी के समक्ष एक बार पुनः एडवांस स्ट्रक्चर को लेकर आया हूं और बात करेंगे इस एडवांस स्ट्रक्चर के बारे में। और आप सभी के समक्ष, हालांकि यह एडवांस स्ट्रक्चर जो है बड़ा ही स्पोकन इंग्लिश के और कॉम्पिटिटिव दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो महत्वपूर्ण है, तो आप सभी के समक्ष इस सुंदर सी अल्फाजों में आप सभी के डिमांड पर मैं शुरू कर रहा हूँ इस एडवांस स्ट्रक्चर को। लेकिन इस एडवांस स्ट्रक्चर को मैं शुरू करूँ उसके पहले मैं आप तमाम दोस्तों से आग्रह करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा, अपील करूँगा, गुजारिश करूँगा कि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को निश्चित रूप से दबा दें ताकि हमारी हर एक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे, आपके हाथों तक पहुँचे और आपके पास पहुँचे, और अपने दोस्तों के साथ भी निश्चित रूप से शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं कहानी को सरकार आपके साथ। तो यह टॉपिक हुआ, इस टॉपिक का नाम है एडवांस स्ट्रक्चर। एडवांस स्ट्रक्चर, STRUCT, एडवांस यह टॉपिक का नाम है। इससे पहले भी मेरा 2-3 वीडियो है जिसमें एडवांस स्ट्रक्चर पर मैं चर्चा किया हूँ। यदि आप उसे नहीं देखे हैं तो उसे भी देखें। एडवांस स्ट्रक्चर आज मैं 3-4 स्ट्रक्चर को एक साथ लेकर चल रहा हूँ। पहला, गेट रीड ऑफ। गेट रीड ऑफ का मतलब होता है छुटकारा पाना। छुटकारा पाना। दूसरा, फॉन्ड ऑफ। फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है का शौकीन या दीवाना होना। का शौकीन होना या दीवाना होना। तीसरा, इन स्पाइट ऑफ। इन स्पाइट ऑफ का मतलब होता है के बावजूद या रहते हुए भी। और चौथा, ऑन द VERB, ऑन द वर्ज ऑफ। ऑन द वर्ज ऑफ का हिंदी होता है के कगार पर। के कगार पर। के कगार। तो सबसे पहले तो आप यह ध्यान दें, यह 4 स्ट्रक्चर को मैं एक साथ आपके समक्ष लेकर चल रहा हूँ, जिसे स्पोकन इंग्लिश में और बोलचाल में बहुत इसका प्रयोग किया जाता है, बहुत सारा इसका प्रयोग किया जाता है, एक बेहद स्तर पर इसका प्रयोग होता है। तो थोड़ा और आप ध्यान दें, एक छोटी सी मैं ट्रिक फाइंड आउट करता हूँ स्पोकन इंग्लिश में आप सभी को बेहतर बताने के लिए कि OFF, मैंने क्या बोला, OFF, ऑफ के बाद, ऑफ के बाद आने वाले मात्र 3 ही चीज, या तो नाउन होगा, नाउन नहीं होगा तो वर्ब का ING फॉर्म होगा, वर्ब का ING फॉर्म होगा जिसे जिरंड कहा जाता है, ये भी नाउन का काम है। और या ऑब्जेक्टिव केस होगा, ऑब्जेक्टिव केस। ये 3 ही चीज हो सकते हैं ऑफ के बाद, या तो नाउन होगा, या वर्ब का ING वाला फॉर्म होगा, या ऑब्जेक्टिव। तो जैसे मान लीजिए कि मैं कहूँ गेट रीड ऑफ प्ले, गेट रीड ऑफ प्ले, यह बात गलत है, कहना होगा गेट रीड ऑफ प्ले।
गेट रीड ऑफ प्लेइंग। मैं कहूँ कि मेरे रहते हुए, तो इन स्पाइट ऑफ माई कहना, चाहे इन स्पाइट ऑफ मी कहना, इन स्पाइट ऑफ आई कहना गलत है, आपको कहना होगा इन स्पाइट ऑफ मी। इन स्पाइट ऑफ मी मतलब मेरे रहते हुए मैं कहूँ कि पतन के कगार पर, तो ऑन द वर्ज ऑफ फॉल कहना गलत है, ऑन द वर्ज ऑफ फॉलिंग कहना होगा, तो मैंने बताया आपको कि ऑफ के बाद या तो नाउन आएगा, या तो वर्ब का आईएनजी वाला फॉर्म आएगा, या ऑब्जेक्टिव केस आएगा। 2-3 एग्जांपल से मैं आप सभी को रूबरू कराता हूं, ध्यान दीजिए। एग्जांपल नंबर फर्स्ट, मैं लिखूं वह क्रिकेट खेलने से छुटकारा पाना चाहता है। वह क्रिकेट खेलने से छुटकारा पाना चाहता है। हमारे पास पॉइंट आया क्रिकेट खेलने से छुटकारा पाना, तो छुटकारा पाना का इंग्लिश गेट रीड ऑफ, खेलना का इंग्लिश प्लेइंग, और क्रिकेट मतलब क्रिकेट, गेट रीड ऑफ प्लेइंग मतलब क्रिकेट खेलने से छुटकारा पाना। और वह चाहता है बच गया। सबसे पहले तो आप यह जानें कि दुनिया के किसी भी वाक्य को बनाना चाहते हैं, चाहे वह कोई भी वाक्य, उस वाक्य को बनाने के लिए आपको सबसे पहले सब्जेक्ट लिख लीजिए। सब्जेक्ट क्या है? वह का इंग्लिश क्या होगा भाई? तो ही होगा। मैंने ही इसके बाद सब्जेक्ट लिखने के बाद वाक्य के अंत में चले जाइए। मैंने वाक्य के अंत में आया क्या यहाँ मिला? चाहता है, ताहे मिल गया ना, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को जब भी हम लोग बनाते हैं तो वर्ब के पहले रूप का या पांचवी रूप का, वर्ब का पहले रूप या पांचवी रूप का प्रयोग करते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब, यही ट्रिक है यहाँ। तो वर्ब जब अपने मूल रूप में रहता है तो वह हमेशा प्लूरल रहता है। यह नाउन से ठीक अपोजिट होता है। जैसे प्ले प्लूरल है, प्ले सिंगुलर, तो ही जो है यह सिंगुलर है, तो ही के साथ वर्ब के पांचवें रूप का प्रयोग करते हैं। तो चाहना का इंग्लिश वांट, और वांट का V5 वांट्स, WANTS, वांट, शी वांट्स। हो गया। इसके बाद कौन सा देखिए तो क्या आया है? छुटकारा पाना। छुटकारा पाना का इंग्लिश गेट रीड ऑफ। तो आपको लिखना होगा यहाँ। अब यहाँ एक और चीज, एक और रूल काम करता है। जब दो वर्ब एक साथ आते हैं तो टू से जोड़ा जाता है। तो पाना, छुटकारा पाना भी वर्ब और चाहना भी वर्ब, तो टू से मैं जोड़ रहा हूँ। वी वांट टू गेट रीड ऑफ, गेट रीड ऑफ, ही वांट्स टू गेट रीड ऑफ। इसके बाद क्या है देखिए तो खेलने से, तो खेलना का इंग्लिश प्ले, प्ले का V4 प्लेइंग, ही वांट्स टू गेट रीड ऑफ प्लेइंग। इसी से इसके बाद क्या आया? क्रिकेट, क्रिकेट का इंग्लिश CRICKE, ही वांट्स टू गेट रीड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलने से छुटकारा पाना चाहता है। तो आपने देखिए कितना आसान है बनाना। अभी जब कहना चाहते हैं कि वह मुझसे छुटकारा पाना चाहती है, तो शी वांट टू गेट रीड ऑफ मी, शी वांट्स टू गेट रीड ऑफ मी। वह शराब से छुटकारा पाना चाहता है, तो ही वांट्स टू गेट रीड ऑफ वाइन। वह दौड़ने से छुटकारा पाना चाहता है, तो ही वांट्स टू गेट रीड ऑफ रन, ही वांट्स टू गेट रीड ऑफ रन। इस तरह से आप सेट कीजिए अपने आप, और सेट करके आप बनाइए। बहुत सारे एग्जाम्पल अपने आप से बनाइए, और वहाँ कोई परेशानी हो तो फिर मुझसे पूछिए, मेरे व्हाट्सएप से पूछिए। मेरे व्हाट्सएप नंबर पा के आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं निश्चित रूप से 4 से 5 दिन के अंदर आपको रिप्लाई दूंगा। और यह है मेरा व्हाट्सएप नंबर 9670868302। आप अपना इस तरह सोचकर आप वाक्य बनाएं, और वाक्य बना के हमें व्हाट्सएप पर भेजें। मैं चेक करके आपको 2 से 3 दिन के अंदर रिप्लाई दूंगा। यह मेरी व्हाट्सएप नंबर है। आगे 1-2 और एग्जाम्पल आपको मैं दिखा रहा हूँ, इसे आप तत्काल नोट क्लियर कर लीजिए। इसके बाद मैं एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ। परेशानियों से छुटकारा पाना चाहता हूँ, परेशानियों से छुटकारा। मिला दे इसे। चलिए अगले एग्जाम्पल की ओर लेकर मैं आपको चलता हूँ।
अगला एग्जाम्पल, वह अपने परेशानियों से छुटकारा पाना चाहता है। वो अपने परेशानियों से छुटकारा पाना चाहता है। अब फिर सब्जेक्ट को लिखे, सब्जेक्ट क्या देखिए वो हुआ, सब्जेक्ट हुआ है, मैंने वह का लिख दिया इंग्लिश हिंदी। इसके बाद मैंने बताया था कि सब्जेक्ट को लिख के वाक्य के अंत में जाइए, वाक्य के अंत में देखिए यहाँ क्या आया है, चाहना। चाहना का इंग्लिश वांट, और ही है इसलिए भी लगेगा तो वांट्स हो गया। इसके बाद क्या आया, छुटकारा पाना। छुटकारा पाना का इंग्लिश गेट रीड ऑफ। अब यहाँ देखिए अपने परेशानियों से, और यहाँ वह ही है, और ही के साथ अपना, अपने, अपनी की इंग्लिश, इसकी पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है, इसे पॉजिटिव केस भी कहा जाता है। तो ही, हिम, हिज इसकी पॉजिटिव एडजेक्टिव है, तो हिज हो गया। यू वांट टू गेट रीड ऑफ हिज। अब यहाँ परेशानी, परेशानी का इंग्लिश आप ट्रबल्स लिखिए, परेशानी का इंग्लिश आप प्रॉब्लम्स लिखिए, दोनों से। He wants to get rid of his troubles. वो अपने परेशानियों से छुटकारा पाना। अब ये फन डॉक्टर में एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ। वह मान लीजिए कि मैं लिखूंगा हारमोनियम बजाने का शौकीन है। वो हारमोनियम बजाने का शौकीन। सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखिएगा, सब्जेक्ट क्या है, वो का इंग्लिश ही। फिर वाक्य अंत में जाइए, देखिए क्या आया है का इंग्लिश ही। इसके बाद देखिए क्या आया है, शौकीन। शौकीन का इंग्लिश देखिए वो क्या होगा, फॉन्ड ऑफ। क्या होगा, फॉन्ड ऑफ। तो ही इज फॉन्ड ऑफ। अब कोई भी वाद्य यंत्र बजाने का इंग्लिश होता है प्ले, इसे आप खेलना का इंग्लिश कहते हैं PLAY। तो प्ले, कोई भी वाद्य यंत्र बजाने का इंग्लिश प्ले होता है, और प्ले वर्ब है, तो प्ले में क्या जोड़ेंगे, ING। तो ही इज फॉन्ड ऑफ प्लेइंग। इसके बाद क्या आया, देखिए क्या आया है, इसके बाद आया है यहाँ हारमोनियम। याद रखेंगे किसी भी वाद्य यंत्र के पहले द का प्रयोग किया जाता है। तो ही इज फॉन्ड ऑफ प्लेइंग द हारमोनियम, प्लेइंग द हारमोनियम। आप इसको बना सकते हैं, वह सुबह में चाय लेने का शौकीन है। वे लोग आपस में चर्चा करने के शौकीन हैं। वे लोग आपस में बात विवाद करने का शौकीन हैं। वे लोग सुबह में चाना खाने का शौकीन है। इस तरह आप बना सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल इस पर आप बना सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए, इसे नोट कर लीजिए, नोट कर लिए, चलिए देखिए। और एक मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, वह ऐश्वर्या का दीवाना है। वह ऐश्वर्या का दीवाना है। वह का इंग्लिश फिर आपको लिखना होगा, क्या होगा, वह का इंग्लिश ही। फिर वाक्य अंत में गए, है आया है का इंग्लिश इज। और फिर यहाँ का दीवाना आया है, का दीवाना का इंग्लिश फॉन्ड ऑफ। का दीवाना का इंग्लिश फॉन्ड ऑफ। और क्या है इसके बाद, ऐश्वर्या। ऐश्वर्या का इंग्लिश लिखिए, ऐश्वर्या। ही इज फॉन्ड ऑफ ऐश्वर्या। आप लिख सकते हैं कि वो अपनी किताब का दीवाना है, ही इज फॉन्ड ऑफ हिज बुक्स। आप लोग अपने कपड़े के दीवाने हैं, तो यू आर फॉन्ड ऑफ योर क्लॉथ, या क्लॉथ है। तो यह इस तरह से आप बना सकते हैं। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 3 सब पॉइंट है, इन स्पाइट। इन स्पाइट ऑफ मतलब के बावजूद याद रखते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल में दूं, पैसा रहते हुए भी, पैसा रहते हुए। तो सबसे पहले तो आप रहते हुए भी का इंग्लिश लिख लीजिए। तो रहते हुए भी का इंग्लिश इन स्पाइट, इन स्पाइट ऑफ।
और पैसा का इंग्लिश मनी, MONEY। इसको आप लंबे वाक्य में बोल सकते हैं कि पैसा रहते हुए वो खर्च नहीं करता है, तो इन स्पाइट ऑफ मनी ही डज नॉट इन्वेस्ट या ही डज नॉट स्पेंड। ठीक है, आप इसी को कह सकते हैं साइकिल रहते हुए वो पैदल चलता है, तो इन स्पाइट ऑफ साइकिल ही वॉक्स। इस तरह से आप इसमें बना सकते हैं। अगला है ऑन द वर्ज, के कगार पर। इसे आप लिखिए, इसे मिटा कर मैं देता हूँ, लिख लिए, चलिए मिटा दें। एग्जाम्पल देखिए, वहां पहुंचने के कगार पर है, वह वहां पहुंचने के कगार पर। फिर वह का इंग्लिश ही, फिर वाक्य के अंत में गए, है का इंग्लिश इज। अब के कगार पर का इंग्लिश ऑन द वर्ज, ही इज ऑन द वर्ज ऑफ। अब पहुंचना, पहुंचना का इंग्लिश रीच, रीच का बिफोर रीचिंग, REACHING, रीचिंग हो गया पहुंचना का इंग्लिश। तो अब क्या बचा, दे, वहां, वहां का इंग्लिश देयर। तो ही इज ऑन द वर्ज ऑफ रीचिंग देयर, वह वहां पहुंचने के कगार पर है। वे लोग कितने के कगार पर हैं, वे लोग मैच जीतने के कगार पर हैं। तब वो कहना वे लोग मैच जीतने के कगार पर हैं, तो दे आर ऑन द वर्ज ऑफ विनिंग द मैच, दे आर ऑन द वर्ज ऑफ विनिंग द मैच। एक और एग्जांपल ऑन द मैच, एक और एग्जांपल देखिए, आप लोग अब अपने दोस्तों, आप लोग अब अपने दोस्तों से बिछुड़ने के कगार पर। हालांकि मैं बिछुड़ने हटा दे रहा हूं, मिलना लिख दे रहा हूं। आप लोग अपने दोस्तों से मिलने के कगार पर। आप लोग का इंग्लिश, आप लोग का इंग्लिश। फिर वाक्यांश में मैंने गया, वाक्यांश में क्या आया है का इंग्लिश दे के साथ आर। अब है के कगार पर, के कगार पर का इंग्लिश ऑन द वर्ज, ऑन द वर्ज ऑफ। मिलने का इंग्लिश मीट, मीट का भीतरी मीटिंग। अपने दोस्तों से, यहाँ आया इसके बाद अपने दोस्तों से। मैंने बताया था अभी कि सब्जेक्ट के अनुसार पॉजिटिव एडजेक्टिव लिखा जाता है अपना अपने के इंग्लिश। तो दे का ऑब्जेक्टिव केस देम और पॉजिटिव एडजेक्टिव दे। तो दे आर ऑन द वर्क ऑफ मीटिंग विद देयर, और दोस्तों का इंग्लिश फ्रेंड्स, और अब का इंग्लिश नाउ। इस तरह से आप वाक्य को ट्रांसलेट कर सकते हैं, टर्न कर सकते हैं, और ऐसे बहुत सारे वाक्य आप सोचिए अपने से, और वाक्य सोचकर और बनाइए, और बनाकर हमें आप अपने से चेक करें, या फिर हमारे व्हाट्सएप पर सेंड करें, या हमें आप कमेंट करके बताएं, और कमेंट करके उसको आप सेंड कीजिए। मैं उसका आंसर आपको देने की कोशिश करूंगा। तो इन्हीं तमाम शब्दों के साथ मैं आप दोस्तों से लेता हूं यार, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को बहुत बहुत आभार और नमस्कार।